अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की जीत के बाद WTC के पॉइंट्स टेबल में वो बवाल मच चुका है जिस बवाल के लिए कभी कोई देश तैयार नहीं था। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अभी WTC का पॉइंट्स टेबल बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब जुलाई के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC जीती थी, तब से लेकर अभी तक लोग ये कंफ्यूज है कि यार जो भारत मुकाबले खेल रहा है और जो जीत रहा है, हार रहा है, जो मैचेस टाई हो रहे हैं, उन सब को लेकर भारत अभी किस पोजीशन पर है, आखिर भारत अभी कितने पानी में है, और क्या अगर भारत इसी तरीके से खेलता रहा तो क्या आगे आने वाला जो WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें क्या भारत खेल पाएगा कि नहीं फाइनल के अंदर। आइए देखते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत अभी कुछ समय पहले जून जुलाई अगस्त के अंदर भारत इंग्लैंड के साथ कुछ टेस्ट के मुकाबले खेला था। वहां पर आपने देखा होगा कि लगभग 5 टेस्ट के मुकाबले खेला था, 2 जीता था, 2 हारा था, 1 मैच टाई हुआ था। फिर उसके बाद भारत को वेस्ट इंडीज के साथ खेलना पड़ा, और जब वेस्ट इंडीज के साथ खेला तो आपको पता है वेस्ट इंडीज को इसने 0-2 से हरा दिया, और इतनी बुरी तरीके से हराया था कि जितना आप सोच नहीं सकते। मतलब एक इनिंग्स खेलकर बस बैठ जा रहा था टीम इंडिया, और उनको 2-2 इनिंग्स खेलने दे रहा था, और 2 के 2 इनिंग्स के अंदर वो पूरा रन ही नहीं बना पा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले के भी अंदर भारत पहली इनिंग्स के अंदर 518 रन मार दिया। फिर उसके बाद इनको खेलना पड़ा आपकी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और वेस्ट इंडीज़ की टीम पूरा रन बना ही नहीं पाए। हाँ, बस कुछ रन थोड़ा सा ज़्यादा बनाए थे, उसे भारत कुछ ही ओवर के अंदर मारकर जीत गया। मतलब आप कह सकते हो कि सारे मुकाबले एक तरफा हुए थे, कहीं 1% लगा भी नहीं कि ये मैच कभी भारत हार सकता हो। लेकिन आइए देखते हैं कि भारत ने इतनी बुरी तरीके से हराया, और जो पहले मुकाबले जीते थे आखिरकार उससे भारत अभी किस पोजीशन पर है। वही चीज़ें जो हमने बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। 518 रन मारे थे, फिर इन्होंने 248 रन मारे, 250 भी नहीं मार पाया। फिर उसके बाद भारत ने कहा चलो आप वापस से बैटिंग करो, इन्हें वापस से बैटिंग करने कहा गया, 390 मारे, और भारत को 124 की लीड मिली थी, आराम से मारकर जीत गया। अब चौथे दिन ये मुकाबला खत्म हो गया था, पहला वाला 3 ही दिन में खत्म हो गया था। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है, और इस पॉइंट्स टेबल में आइए देखते हैं भारत किस नंबर पर है, और क्या भारत आगे चलकर इसे कोई मौका मिलेगा कि नहीं WTC फाइनल खेलने का। तो सबसे पहले और ऊपर बात करें तो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अभी तक 3 मैच खेले हैं और 3 के तीनों जीते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 36 पॉइंट टोटल मिले हैं। और अगर आप PCT की बात करोगे परसेंटेज की, तो इसे 100 के 100 परसेंटेज मिले हैं, क्योंकि 3 मुकाबले खेला है और 3 के तीनों जीता है। आई थिंक किसी टीम के साथ खेला था, आपको अगर याद ना हो तो। फिर उसके बाद श्रीलंका अगर देखोगे तो इसने 1 मुकाबला जीता है, मतलब 1 मुकाबला, आई थिंक 2 मुकाबले खेला था, 1 मुकाबला टाई हो गया था, 1 मुकाबला जीत गया था। तो इसको 16 पॉइंट मिले हैं, और अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 66%। फिर तीसरे नंबर पर आता है भारत। असल में भारत की बात करें तो भारत अभी बहुत सारे मुकाबले खेल चुका है, टोटल लगभग 7 मुकाबले खेला है। इंग्लैंड के साथ 5 मुकाबले खेला था, वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 मुकाबले खेला, तो टोटल 7 मुकाबले हो गया। तो 7 मुकाबले के अंदर 4 ठो जीता और 2 ठो हारा, 1 ठो टाई हो गया था, जिसकी वजह से भारत अभी तीसरे नंबर पर है। 61% मिले इसे, 61.90%, और 52 पॉइंट मिले। अब आप कहोगे कि यार श्रीलंका फिर भी ऊपर है, बल्कि खराब परफॉर्मेंस किया है। हाँ, क्योंकि इसे परसेंटेज ज़्यादा मिले हैं ना, क्योंकि अभी तक ये 2 ही मुकाबले खेला है, 1 ठो जीता है, 1 ठो टाई हुआ है, जिसकी वजह से अभी जब ये आगे मुकाबले खेलेंगे और हारेंगे तो आपकी जो इंडिया है वो ऊपर आ जाएगी, दूसरे या तो पहले नंबर पर। तो भारत अभी तीसरे नंबर पर है, तो ऐसा मत सोचिएगा भारत तीसरे पर है और भारत बाहर हो सकता है, ऐसा नहीं है। चौथे नंबर पर आता है आपका इंग्लैंड की टीम, जिसने 5 मुकाबले खेले थे, 2 ठो जीते थे, 2 ठो हारे थे और 1 ठो टाई हुआ था, और ये भारत के ही साथ खेला था। 43% इन्हें मिले हैं, 26 पॉइंट मिला है। फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है, वेस्ट इंडीज़ आता है, जिसने 5 मुकाबले अभी तक टोटल टेस्ट के खेले हैं और 5 के 5 हारे हैं। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर न्यूजीलैंड आता है, इसने अभी 1 भी मुकाबला नहीं खेला। 8वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, 9वें नंबर पर साउथ अफ्रीका। अब अगर बात करें यहाँ से न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ने अभी कोई मुकाबला खेला नहीं है। असल में पाकिस्तान अब खेलना चालू कर रहा है, तो अभी वो हारेगा तो उसके बाद ये जो 8वें पर है वो 9वें पर आ जाएगा। तो मतलब इसका तो छोड़ दो, 8-9 टीम है उसमें से ये नीचे पर टॉप करेगा ही। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत आपको तीसरे पर भले दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ ही समय में ये दूसरे या तो पहले पर आने की पूरी गुंजाइश रखता है। क्यों रखता है?
क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो भारत मैचेस ज़्यादा खेला है, ज़्यादा मैचेस जीता भी है, बस परसेंटेज थोड़े कम मिले हैं। अब आगे भारत के साउथ अफ्रीका के साथ कुछ टेस्ट मैचेस हैं, अगर वहाँ पर एक आध दो भी जीत जाता है तो आराम से वो ऊपर आ जाएगा आपका भारत। जिसकी वजह से भारत अगर इसी तरीके से जीतता रहा और खेलता रहा तो आगे चलकर इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी WTC का फाइनल खेलने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि भारत अगर पहले दूसरे पर होगा तो फाइनल में आराम से जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से टेस्ट के अंदर शुभमन गिल जिताते रहेंगे कि नहीं? आपको क्या लगता है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।